नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीलम सिंह। आप देख रहे हैं नेताजी .live। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से हमारी एक कोशिश होती है कि हम आप तक आपके पसंदीदा नेताओं के दिए गए वक्तव्य और भाषण को आप तक पहुंचाएं, वो भी असंपादित। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। वर्तमान भूपेश सरकार पर कानून व्यवस्था लच्चर होने के आरोप लगते रहे हैं और चुनाव में चूंकि संवेदनशीलता बढ़ जाती है, लेकिन कोंडागांव में किस तरह से दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो घटना हुई है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व कैबिनेट मंत्री लता उसेंडी ने थाना तक जाने की कोशिश की। आखिर ऐसी कौन सी वजह है? आइए सुनते हैं कोंडागांव से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार लता उसेंडी क्या कह रही है और किस तरह से थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात हो रही है। देखिए, कांग्रेस कोंडागांव में हार रही है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बौखलाहट के द्वारा जिस तरह की हरकत कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट, गाली गलौज, धमकी देना उन्होंने शुरू किया है। तो ये निश्चित तौर पे अब लगातार जो है कांग्रेस से समझ गई कि कोंडागांव में हम हार रहे हैं। जगदीश पांडे जी, मिस्त्री राम जी, जगदीश पांडे जी की अगर मैं बात कहूं तो कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आए हैं। कांग्रेस में 10 साल से मोहन मरकाम जी की निष्क्रियता, कोंडागांव को विकास विहीन करने में जो योगदान मरकाम जी की रही है, उससे पीड़ित होके, परेशान होके जगदीश पांडे जी जब बीजेपी में आए और बीजेपी के प्रचार के लिए निकले हैं, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तकलीफ हो रही है, जिसकी वजह से वो मारपीट शुरू कर दिया। और सबसे पहला टारगेट किसी को उन्होंने किया तो हमारे कांग्रेस से छोड़कर आए हुए हमारे सहयोगी सम्मानी जगदीश पांडे जी को किया। आज वो 65 साल के व्यक्ति हैं जो यहाँ की परिस्थिति को लगातार देख रहे। और ये एक घटना नहीं है, ये कई दिनों से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धमकी देना, सारी हरकतें करना शुरू किया था, लेकिन अब इस तरह की हरकत कर रहे हैं। मुझे लगता है उन सारे लोग जिन लोगों ने क्या हम FIR कराने के लिए आए हुए हैं, तत्काल उन्हें लाया जाए और थाने में बैठाया जाए और उन्हें जेल भेजा जाए, ताकि यहाँ शांतिपूर्वक चुनाव निपट सके। वरना पिछले बार भी मोहन मरकाम जी की जो नौटंकी रही फरसगांव में, जिस तरीके से उन्होंने हरकत किया और जिस तरीके से कोंडागांव का माहौल गंदा किया, वापस कोंडागांव के कांग्रेस के कार्यकर्ता फिर से उसी दिशा में चले गए जो शांतिपूर्वक यहाँ पे चुनाव होना नहीं देना चाहते। ऐसे लोगों को थाने में फिर ला के बैठाना चाहिए। किन किन कार्यकर्ताओं ने हरकत की है जिनके खिलाफ? देखिए, लगातार बहुत सारे कार्यकर्ता हैं उनके, लेकिन 2 लोग जो प्रमुखता से हमारे जिनके साथ उन्होंने हरकत की है, वो सुकमू और एक संजय करण करके 2 नाम हमारे सामने आ रहा है। और उसमें ये भी कह रहे हैं, हम तो सहजता के साथ, बहुत शालीनता के साथ हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि उसमें और भी लोग थे साथ में, लेकिन जो साथ में उनके थे वो कुछ लोग ये थे कि मत करो, रहने दो, ये भी कुछ लोगों ने कहा है। लेकिन कांग्रेस की उद्दंडता को जो है ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता शांत नहीं रहेंगे, अगर शांतिपूर्वक चुनाव में होने नहीं देंगे और पुलिस अगर उनको कहीं सह देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी चुप नहीं रहेंगे। ये लोग गाड़ी FIR करेंगे, उसकी विरुद्ध कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी। 151 भी करेंगे यदि वो गलत करता है, तो 107 वाला भी कार्रवाई होगी। ये कर ही दिया वो इतने बुजुर्ग व्यक्ति को, बताइए 65 साल के व्यक्ति को अरे इधर मारा सर, देख लीजिए अब लाठी से वो एमएलसी कराऊंगा भाई, अभी आप एमएलसी कराएंगे। और सबसे बड़ी बात उनके आधे लोग जो कह रहे हैं कि मत करो, उनके मारना वाले बेचारे लोग मत मारो बोल रहे हैं। अच्छा, और ये दोनों मेरे को गाड़ी, हम कुछ बोले भी नहीं, गाड़ी खींच के मारे। अच्छा, गाड़ी खोले और मारे, सिर को मारे हैं, देखो सिर में झंझना रहा है। हाँ, इतना बीमार कर लोग हैं, इंजेक्शन लगाया। इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार। नेताजी .live के प्रायोजक है सत्यदीप डायग्नोस्टिक एंड क्लिनिक, सुपेला, भिलाई।